हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। जिस टॉपिक पर हम ये वीडियो बनाने वाला है वो है स्पेशली महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए कि बीएससी नर्सिंग एडमिशन के रिगार्डिंग जो कोर्ट के ऑर्डर्स आया है तो उसके रिस्पॉन्स में जो नया नोटिस महासीईटी सेल ने अपने पोर्टल पे डाली है, नया नोटिस निकाला है, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 दिन से न्यूज़पेपर्स पे ये न्यूज़ आ रहे हैं कि अभी बीएससी नर्सिंग एडमिशन इस प्रकार से होगा, ये कैंसिल है, वो है। तो वो सभी न्यूज़ पढ़कर हमारे जो व्यूअर्स है, आप लोग हैं, वो इतने सारे अलग अलग न्यूज़पेपर्स, लोकमत है, सकाल है, अदर जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है, टाइप्स ऑफ इंडिया, बाकी काफ़ी न्यूज़पेपर्स के प्रिंट आउट या फिर डिजिटल कॉपीज इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप शेयर कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन उस न्यूज़पेपर में सब कुछ लिखा है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। फिर भी सर इस पर वीडियो बनाइए, भैया इस पर वीडियो बनाइए, आप बोलिए क्या होने वाला है, क्या रहेगा, व्हाट इज द ट्रूथ। वीडियोस तो शेयर ही करते हो आप किसी और के, लेकिन ये न्यूज़पेपर शेयर करना। मस्त इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। हमारा एक सब्सक्राइबर है निकेतन पवार, उसका नाम है। उसने वो 2-3 दिन से महासीईटी पोर्टल पे लगातार कॉल कर रहा है। 20 मुझे बोला वो 25 कॉल किए तब जाके उन्होंने कॉल उठाया। तो रिस्पॉन्स मिला कि आज वो नोटिफिकेशन डालने वाले हैं। नेक्स्ट डे फिर से उसने कॉल किया तो वो बोला साइन बाकी है, तो आज वो नोटिफिकेशन डालने वाले हैं। उसने कंफर्म करने के लिए 2 अलग नंबर से कॉल करके उसको सेम आंसर मिला। यही चीज वो उसने मुझे बताई, कुछ हुआ, उसने मेरे साथ शेयर किया। अभी उसको डायरेक्टली महासीईटी से समझ में आया था कि क्या होने वाला है, फिर भी ही सेइंग कि आप बनाओ वीडियो, आप वीडियो बनाकर मुझे बताओ। थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर द ट्रस्ट यू हैव इन मी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात जो कल हुई, जब मैंने वो शेयर किया, जो नोटिस है ऑफिशियल, वो मैंने हमारे इंस्टाग्राम पर शेयर किया, यूट्यूब पे शेयर किया कम्युनिटी पोस्ट में। भाई कमेंट्स तो कमेंट्स, लेकिन हमारा इंस्टाग्राम डीएम इतना फुल हो गया था, मेरा फोन पूरी तरह से हैंग हुआ, चल ही नहीं रहा था कल। तो इसलिए मैंने एक मराठी में पोस्ट भी डाली थी इंस्टाग्राम के स्टोरी पे। वो सब ठीक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब आते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक पे। क्या बीएससी नर्सिंग के एडमिशंस महाराष्ट्र में शुरू होने जा रहे हैं? यस, शुरू होने जा रहे हैं। कब शुरू होंगे, उसकी डेट, उसका शेड्यूल आने वाला है। अभी तक डेट ऐसा बताया नहीं है कि इस डेट पे आएगा, लेकिन आपने जो न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं, आपने जो नोटिस पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ये जो पूरी एडमिशन की प्रोसेस है ना, फर्स्ट राउंड हो चुका है, सेकेंड राउंड, फिर उसके आगे थर्ड राउंड होगा या फिर मॉप अप राउंड होगा। तो वो जो कुछ भी प्रोसेस रहेगी, एंटायर प्रोसेस, वो 15 फरवरी तक खत्म करने के ऑर्डर्स रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार महासीईटी को 15 फरवरी, उससे पहले चाहे फिर वो जनवरी के 15 तक भी हो सकता है, जनवरी एंड से भी पहले हो सकता है, या फिर दिसंबर एंड से भी पहले हो सकता है, एडमिशंस कंप्लीट हो जाए। कुछ आगे आपके क्वेश्चन है ना, वो मैंने हर एक क्वेश्चन नोट डाउन किया है। जो कुछ कमेंट्स हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे आए थे, इंस्टाग्राम मैसेजेस पे आए थे, तो उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस मैंने नोट डाउन किया है, उनके मैं आंसर आपको देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले जो ऑफिशियल नोटिस है ना, वो पढ़ते हैं। मैंने बार बार वीडियोस में कहा है, वेट एंड वॉच, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है तब तक हमें वेट करना है। अब पढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिस है क्या। ये नोटिस आई है 16 दिसंबर को, यानी कि कल, आज है 17 दिसंबर। नोटिस नंबर 15, नीट यूजी 2022 regarding admission process of group. As per NEET UG rules, as mentioned in information brochure 2022, the admission process for ये courses है BPTH, BOTH, BASLP and BSc Nursing, BPO was carried out together as Group C। मतलब एक इन courses को एक ग्रुप में रखा था, जो कि था ग्रुप सी। The first round of which is completed on 4th of November 2022 में फर्स्ट राउंड तो हो गया है। अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, इसमें आपको आपके कुछ डाउट्स का आंसर मिलता है। फर्स्ट राउंड हो गया है मतलब फर्स्ट राउंड में जो एडमिशंस हुए हैं हो गए हैं। फर्स्ट राउंड में जिनको एडमिशन मिला है खत्म, अब उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना या फिर से उनको मतलब उनके कॉलेज एडमिशन कैंसिल हो जाएंगे, कॉलेज में से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालांकि ये ऐसा नहीं लिखा है कि उनके एडमिशन कैंसिल नहीं हो गए, ये नहीं हो गए, वो नहीं हो गए। First round was carried out on 4th of November. Okay. Again, however, in a view of order passed by Honorable Bombay High Court, औरंगाबाद बेंच इन रिट पिटिशन नंबर, फिर रिट पिटिशन नंबर वहाँ पर दिए गए हैं, डेटेड ऑन 24th of November
and directions given in the special leave petition by Honorable Supreme Court dated 13th December 2022. The admission to BSc Nursing course for academic year 2022-23 will be done on the basis of HSC Physics, Chemistry, Biology marks. Again, the admission for the academic year 2022-23 will be done on the basis of HSC, that is PCB marks. The admission to the courses, Group C के courses will continue to be done as per the information brochure. BSc नर्सिंग के जो एडमिशन है वो सिर्फ वही एडमिशन, उसी कोर्स का, BSc नर्सिंग कोर्स का ही एडमिशन HSC मार्क्स के थ्रू होगा। लेकिन जो BPTH है, BOTH है, BSLP है, BPNO जो है, इनके एडमिशंस इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अनुसार ही होंगे, उनके एडमिशन में कोई भी बदलाव नहीं है। ओके, आगे द डिटेल schedule for BSc Nursing and remaining courses of Group C will be published shortly. All the concerned candidates and institute shall take note of the same. अब यहाँ पर सब कुछ बताया है कि भाई यस, नीट का जो भी एलिजिबिलिटी था ना, नीट का जो क्राइटेरिया था, कैंसल हो चुका है ऑफिशियली। अब हम ये कह सकते हैं कि नीट के थ्रू एडमिशंस नहीं होने वाले, या फिर नीट का एलिजिबिलिटी के थ्रू एडमिशंस नहीं होने वाले हैं। सीईटी सेल ने ये क्लियर किया है कि एडमिशंस HSC यानी कि PCB मार्क्स के बेसिस पर ही होने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना कि क्या नीट के मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट लगेगी या फिर 12th के मार्क्स के अनुसार मेरिट लिस्ट लगेगी, तो एज पर दिस नोटिस हमें ये पता चलता है कि PCB के जो मार्क्स रहेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर जो भी मार्क्स रहेंगे वो मार्क्स के अनुसार शायद मेरिट लिस्ट बन सकती है। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें जो आपका रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग शायद आपको एडमिशन मिलेगी। मैं शायद ये वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरिट लिस्ट कैसे रहेगी या फिर कट ऑफ कैसे लगेगा ये अभी तक क्लियर नहीं है कहीं पर भी। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल नोटिस ये तो हमें पता चलता है कि नीट हट गया है, HSC के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन मिलने वाले हैं। दो चीजें यहां पर फिर से कंफ्यूजन होता है कि मेरिट भी यही कंसीडर किया जाएगा या फिर ये सिर्फ एलिजिबिलिटी कंसीडर की जाएगी, आइदर मेरिट या फिर एलिजिबिलिटी, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियरिटी हमें कब मिलेगी, जब पूरा जो शेड्यूल है, इसका पूरा जो शेड्यूल आने वाला है ग्रुप सी का, तो उसमें हमें पता चलेगा कि क्या इसमें नया रजिस्ट्रेशन है। मोस्टली रजिस्ट्रेशन तो नया होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है क्योंकि कोर्ट ऑर्डर है। तो नया रजिस्ट्रेशन होगा, नए रजिस्ट्रेशन में फिर वहां पर आपको नीट मार्क्स शायद एंटर करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मार्क्स पर आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मार्क्स के बेसिस पर एडमिशन मिलना है तो रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मतलब 12th बोर्ड के मार्क्स एंटर करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस की। फर्स्ट राउंड में ज्वाइन किया है बट रिटेंशन फिल नहीं किया, इसका मतलब आपने बेटरमेंट के लिए अप्लाई, क्योंकि एक और क्वेश्चन है जिन्होंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया उनका क्या। तो अब क्या है, इस राउंड के थ्रू या फिर किसी भी राउंड के थ्रू किसी का भी नुकसान ना हो यही महासीईटी ट्राई करेगा, किसी भी कैंडिडेट का नुकसान ना हो। अब जो नुकसान होना है या फिर जो फायदा होना है वो इस प्रोसेस को कैंसिल होने से या फिर नया प्रोसेस आने से, जिनको नुकसान होना है, जिनको फायदा होना है वो हो चुका है। और नुकसान या फिर और फायदा मुझे नहीं लगता इस प्रोसेस के थ्रू होगा या फिर महासीईटी ट्राई करेगा कि आपको और नुकसान हो। तो आपने अगर बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया है लेकिन ये जो रहेगा वो पीसीबी मार्क्स के थ्रू रहेगा, तो नया चॉइस फिलिंग रहेगी, नई प्रोसेस रहेगी, तो हो सकता है जो हो गया है, जिनके एडमिशंस हो गए हैं, जिन्होंने रिटेन किया है उनके एडमिशन ही कंफर्म हो। जिन्होंने रिटेन नहीं किया है, सिर्फ ज्वाइन किया है, तो उनको शायद नया रजिस्ट्रेशन करना पड़े और नए रजिस्ट्रेशन के अनुसार ही उनके सेकेंड राउंड में एडमिशन हो गए, क्योंकि फर्स्ट राउंड में या फिर जो रिटेंशन आपने फिल किया था दैट वाज अंडर द नीट गाइडलाइन या फिर नीट के एलिजिबिलिटी के अनुसार वो प्रोसेस हुई थी। अभी प्रोसेस चेंज हुई है तो सिर्फ और सिर्फ जो रिटेंशन जिन्होंने नहीं फिल किया या फिर जिन्होंने ज्वाइन किया या फिर जिन्होंने बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया, तो उनका ये हो सकता है कि सेकेंड राउंड में आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़े और नए सीरियस से नए प्रोसेस के थ्रू आपको फिर से एडमिशन राउंड 2 में करना पड़े। अब इसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है कि भाई स्टूडेंट्स है जिनको नीट में अच्छे मार्क्स है लेकिन उनको बोर्ड एग्जाम में पीसीबी में कम मार्क्स है,
तो वो शायद सफ़र कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नीट में कम मार्क्स है और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स है, तो इसमें उन स्टूडेंट्स का फायदा होता है। अगला क्वेश्चन है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, मतलब फर्स्ट राउंड के लिए भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उनका क्या होगा? तो आपके तो मजे ही मजे है, आपने पहले ही छोड़ दिया था कि अब मार्क्स कम है शायद नहीं होगा, या फिर आप भूल गए थे या फिर लेट हुए थे। अभी आपका कुछ गया ही नहीं, आपको कुछ नुकसान ही नहीं हुआ। अभी आपका मतलब बेनिफिट हो सकता है एक नज़र से कि आपको कहीं पर एडमिशन नहीं मिलने वाला था, लेकिन अब आपको एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि नया प्रोसेस शुरू है, नया रजिस्ट्रेशन रहेगा, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और जब आप फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको एडमिशन के चांसेस रहेंगे। सो या अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, या फिर फर्स्ट राउंड के लिए किया था, सेकेंड राउंड में आपने चॉइस फिलिंग नहीं की, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग नहीं की थी, या फिर कोई भी सीन हो, प्रोसेस नया है, नया रजिस्ट्रेशन होने वाला है। एक और क्वेश्चन, अगर गैप है तो क्या होगा? मतलब आपने कुछ होता है ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट आप देते हो नीट में, आपको मार्क्स अच्छा नहीं है, तो नीट के मार्क्स के अनुसार क्योंकि प्रोसेस हो रही थी तो उसमें कुछ लोगों ने ड्रॉप लिया, तो वो गैप रहा है। तो डोंट वरी, जैसे हमने कहा है कि प्रोसेस पीसीबी मार्क्स के थ्रू होने वाली है, तो चाहे आप 2 साल पहले हो या फिर 3 साल पहले हो, पीसीबी मार्क्स के अनुसार आपको एडमिशन मिलेगा। ये आपकी गलती नहीं है कि आपने गैप लिया है, या फिर किसी की भी गलती नहीं है, ये प्रोसेस चेंज हुआ है, सिचुएशन हालात ही कुछ ऐसे है कि अब ये चीज सामने आ रही है। सो अगर आपका गैप भी है तो टेंशन या फिर वरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये लगता है कि पीसीबी के थ्रू प्रोसेस है ना, तो पीसीबी के मार्क्स ही कंसिडर किए जाएंगे, डजेंट मैटर कि आपने कब अटेम्प्ट किया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने दिया है कि क्या फर्स्ट राउंड में जिनके एडमिशन हुए हैं, जिनको एडमिशन मिले हैं, वो कैंसिल हो गए? तो बिल्कुल भी नहीं। जो एडमिशंस हुए हैं वो एडमिशंस कंफर्म है, उनको कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला, उनके लिए कोई देखने भी नहीं वाला। मैंने ये भी सुना है कि कुछ कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके एडमिशन फर्स्ट राउंड में हो गए हैं। तो देखो भाई, आपके एडमिशन कैंसिल नहीं होने वाले हैं। और लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि कितने मार्क्स चाहिए अगर आपको क्वालिफाई करना है, या फिर अगर आपको एडमिशन चाहिए थ्रू पीसीबी, तो कितने मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए? तो एक चीज मैं यहां पर कंफर्म करना चाहूंगा कि यहां पर 12th बोर्ड मार्क्स नहीं दिए हैं, बोर्ड मार्क्स के अनुसार आपको एडमिशन मिलेगा ये नहीं दिया है। एडमिशन विल बी अकॉर्डिंग टू एचएससी, और ब्रैकेट में लिखा है पीसीबी मार्क्स, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के मार्क्स आपके कंसिडर किए जाएंगे, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो पुराना हमारा जो एलिजिबिलिटी हुआ करता था, 40 to 45% आपके स्कोर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, तो आपको एडमिशन मिलता था। तो मोस्टली वही सेम एलिजिबिलिटी रहेगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 40 to 45%, डिपेंड्स ऑन द रिजर्वेशन, डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी। अगर उतने मार्क्स है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। होपफुली इस वीडियो के बाद जो भी कंफ्यूजन रहा है ना आपको, जब से वो प्रोसेस खत्म हुई है, कोर्ट ऑर्डर्स आए हैं, तो वो सॉर्ट आउट हुए होंगे। वीडियो को एंड करने से पहले मैं समराइज करूंगा, नई प्रोसेस होने वाली है, नया रजिस्ट्रेशन होगा, किसी के एडमिशंस कैंसिल नहीं होने वाले हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है अकॉर्डिंग टू कोर्ट ऑर्डर्स। February 15 तक पूरा प्रोसेस खत्म होने वाला है, और जिनको भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है उनका एडमिशन थ्रू न्यू प्रोसेस रहेगा, एंड वो प्रोसेस रहेगी अकॉर्डिंग टू योर एचएससी मार्क्स, यानी कि 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मार्क्स ओनली। लेकिन शेड्यूल क्या रहेगा और जो एंटायर एग्जैक्ट प्रोसेस क्या रहेगी वो हम ऑफिशियल नोटिस के बाद ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। आप हमारे साथ रजिस्टर करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डिस्कशंस करते हैं, जहां पर हम मीटिंग्स करते हैं। मैं आपको गाइड करते रहता हूं एडमिशन में, कैसे एडमिशन रहेगा, कैसे आपको करना चाहिए, कौन से कॉलेज के लिए आपको प्रेफरेंस फिल करना चाहिए। क्योंकि नई प्रोसेस है तो आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो सकता है, तो बार बार कंसल्टेशन कॉल बुक करने से बेटर यह है कि आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर लो, और एक ही बार में आपको जब भी लगता है कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मुझे कॉल चाहिए, तो आपको हमारी तरफ से कॉल आ सकता है। और आपको जब तक आपका एडमिशन रहेगा ना, जब तक आपका एडमिशन होगा, तब तक आप हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन है उसमें से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको फर्स्ट राउंड में एडमिशन ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन फिर भी वो स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है। तो आज ही आप भी हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल करके नहीं देता, आपको पूरा गाइडेंस देता हूँ 1-on-1, और पूरी जानकारी, पूरे इंफॉर्मेशन सही वे बताता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहो और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो अच्छे से बने। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएससी नर्सिंग आप करने वाले हो, बीएससी नर्सिंग एडमिशन होने वाले हैं,
लेकिन बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए मैं आपके लिए कुछ काफी स्पेशल लेके आने वाला हूं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ऐप की लिंक दी है, जो कि हमारा ऐप है मेडिकैमी। उस पर मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेके आने वाला हूं, तो आपको उसको नोटिफिकेशंस मिले, इसलिए आपको डाउनलोड करें और हमारे साथ स्टे ट्यून करिए। अगर आपको हमारे साथ बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है कंसल्टेशन कॉल की, तो कंसल्टेशन कॉल बुक करके इस प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिस्कस करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।